हैं, दूसरों के साथ में जुड़ पाते हैं। ये समय है कि आगे वर्शिप करने से पहले मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय को दिया। कई ऐसे लोग हैं जो कि इस छोटा सा समय को दे नहीं पाते हैं प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु का योजना हम सभी लोग जितने जुड़ रहे हैं हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा मकसद को लेकर के चलते हैं प्रभु, और प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। सो मेरे प्रियो, जब हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, नजर में जैसे भी हैं, लोग आपको पसंद करे ना करे, लोग आपको अपनाए या ना अपनाए, लोग आपको अच्छा बोले या ना बोले, लेकिन जब अपने इस छोटा सा प्यारा सा दिल को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, इस नम्र हृदय को टूटे दिल को लेकर के आते हैं प्रभु के पास में, प्रभु अपने जीवन को देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। सो मेरे प्रियो, ये शाम के समय जब हम कीमती समय अपने प्रभु के पास में रखते हैं, देते हैं, प्रभु हमें आज की शाम अपनी ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर हर एक को ब्लेस करने पाए। सो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़े और प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसका आराधना करेंगे, क्योंकि हर एक गीत में परमेश्वर का एक ब्लेसिंग है, आशीष है जो परमेश्वर ने दिया है। सही, हम इस समय छोटा सा प्रेयर करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे और कहेंगे प्रभु से कि प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं और तुझसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि मैं जिस जगह पे हूँ, मैं जिस भी जगह पे रहता हूँ, तो उस जगह को प्रभु अपने महिमा से भर। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रभु ये सुंदर सा समय प्रभु जो आपने दिया है परमेश्वर पिता, हम घटे प्रभु आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो मेरे महान परमेश्वर पिता। ये शाम के समय प्रभु जब हम आपके पास में आते हैं पिता, आपका अनुग्रह लगातार हर एक के जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आज एक आशा के साथ में जुड़ते हैं प्रभु। कई कैसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो कि प्रभु ये समय को यूं ही गंवा देते हैं, लेकिन प्रभु जब हम सारे लोग एक आशा के साथ में जुड़ते हैं, आपसे लिंक होते हैं यीशु मसीह, प्रभु अपना अभिषेक को प्रकट करना। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं शुरू से अंत तक प्रभु, हम जो कुछ भी आपके महिमा के गीतों को गाते हैं प्रभु, आपके महिमा के वचनों को सुनते हैं यीशु मसीह, ये वचन ये गीत प्रभु आपके महिमा के कारण ठहरने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपना अभिषेक अपना आशीष से भर देना। थैंक यू लॉर्ड। आइए एक छोटा सा गीत को जो प्रभु ने दिया है उस गीत को हम सभी लोग गाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरी स्तुति, प्रभु मैं तेरी आराधना मैं तुझे देना चाहता हूँ। करुणा से मुझे एक नया दिन दिखाता है प्रभु, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। आज इस संसार में हमें कोई नहीं बचा सकता है, ऐसा वक्त ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन ऐसे वक्त में वो प्रभु यीशु मसीह जो हम सबों से बेहद प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं, उस यीशु मसीह को भूल जाते हैं जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और वही यीशु मसीह हम सबों को अपने अगुवाई में लेकर के चलता और अपनी महिमा को प्रकट करता है। सही हम इस गीत को गाएं, प्रभु को धन्यवाद। आप जहाँ कहीं भी हैं हम मिल करके कहें और इस गीत को गाएं कि प्रभु रियल में प्रभु आज के शाम प्रभु ये मेरे नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, बल्कि प्रभु ये आपके नाम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारा ऑडियो जरूर म्यूट होगा। हम सभी लोग अपने स्थान में जरूर गा सकते हैं एक साथ में और कहें प्रभु को कि सारे जहां से प्रभु तुझसा कोई है ही नहीं, क्योंकि तू सच्चा यीशु मसीह है जो तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आज कोई इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो कि हमारे पापों के लिए उस यीशु मसीह के जैसा कुर्बान हो पाए, और वही यीशु मसीह हम सबों से बेहद प्रेम करते हैं। सारे जहां और सारे जगत से प्रेम करने वाला यीशु मसीह। आइए हम मिल करके गाएं और कहें, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह, आपके सिवा संसार में हमारा कोई भी नहीं। प्रभु ये शाम के समय में परमेश्वर पिता जब प्रभु तेरे महिमा के गीतों को गाते हैं प्रभु, हम तो इस संसार में परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह एक जीरो लेवल का इंसान है, लेकिन प्रभु तू उठाता है मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शून्य हो करके यीशु मसीह प्रभु आज की शाम परमेश्वर पिता प्रभु जब हम आपके साथ में अपने लिंक को बनाते हैं प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में यीशु मसीह आज एक नई चमत्कार को देना यीशु मसीह। आज के शाम में परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु एक नई उमंग को देना यीशु मसीह। जो 1 घंटा का जो समय आपने दिया है यीशु मसीह, ये प्यारा सा समय प्रभु जी सचमुच पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रभु एक महत्वपूर्ण होने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर कोई भी गीत को गाते हैं प्रभु जो आपने दिया है यीशु मसीह, पिता परमेश्वर इस गीत के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलना पाए। प्रभु ये शाम के समय प्रभु जब सारे लोग प्रभु जुड़ रहे हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं यीशु मसीह, हर एक के मन में हृदय में होले यीशु मसीह कि प्रभु हर एक लोग आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह। ये प्यारा सा पल प्रभु जो आपने दिया है, ये कीमती समय प्रभु कई लोग प्रभु अपने कामों को छोड़ करके प्रभु जूम मीटिंग में आए हुए हैं यीशु मसीह। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, हम जीरो बन करके प्रभु हम आपके काम को करने वाले हो सके। हर एक लोग पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हैं यीशु मसीह, हर एक घर परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह। जिस जिस जगह में है परमेश्वर पिता, पूरा घर पूरा रूम प्रभु आपके नाम से अभिषेक होने पाए प्रभु, एक एक आशीष का कारण बनने पाए यीशु मसीह। आज के बाद में प्रभु आपका प्रेम झलकता हुआ रहने पाए यीशु मसीह, एक नई उमंग होने पाए हर एक जगह पे पिता परमेश्वर प्रभु। जब तक हम आपकी महिमा में बने हुए रहते हैं प्रभु, जब हम आपके पास में आते हैं पिता, रियल में प्रभु हमसे बेहद प्रेम करने वाले हैं आप परमेश्वर पिता प्रभु। हमें अपनी आशीषों से भर यीशु मसीह, हम पर तरस खा पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, हम इस संसार में कुछ भी नहीं है प्रभु, एक तिनका के समान है यीशु मसीह, लेकिन प्रभु ये छोटा सा हृदय प्रभु हम आपके पास में लेकर के आते हैं प्रभु। आज का ये समय पिता परमेश्वर एक अलग अंदाज में प्रभु तू सिखाना चाहता है लोगों को प्रभु। पिता परमेश्वर तू बोलना और बताना चाहता है प्रभु कि मैं रियल एक स्टार हीरो हूँ प्रभु, और आज इस संसार में तुझसे बढ़ करके कोई नहीं है यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक का जीवन प्रभु पिता परमेश्वर आपके राहों पे चलने वाले हो सके प्रभु। हम इंसान होने के नाते, हर एक लोग एक इंसान होने के नाते प्रभु जाने अनजाने बहुत सारे गलतियां पाप होती है यीशु मसीह, लेकिन इस वर्षिप के समय में प्रभु हम आपके पास में रखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु तू क्षमा कर, हर एक को प्रभु अपने अभिषेक से भर दे यीशु मसीह। हर एक लोग प्रभु एक प्रेमता का जीवन आपके प्रति जीने पाए, हर एक लोगों के अंदर में परमेश्वर पिता को अभिषेक आने पाए। हालेलुया प्रभु। हम जब भी पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर हमें सिखाता है, बदलाता है प्रभु, अपने राहों में ले चलता है, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह।
हमें अपनी राहों के लिए पिता परमेश्वर एक दीप के जैसा जलाता है, और हमसे बढ़ करके प्रभु आप एक दीपक बन करके चलते हैं यीशु मसीह, कि हमारा वो ट्रैक, हमारा वो रास्ता प्रभु आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर तैयार होने पाए। प्रभु हम और आपकी महिमा के लिए एक छोटा सा कोरस को गाते हैं यीशु मसीह, ये प्यारा सा पल प्रभु, तो पिता परमेश्वर इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर एक को छू ले यीशु मसीह, एक को स्पर्श कर यीशु मसीह, हम नम्र हो करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए, हम एक गीत है जो कि जब हम अकेले होते हैं इस दुनिया में मेरे प्रियो, जब हमारा कोई नहीं होता है, जब हमें अपने कहने वाले छोड़ देते हैं, जब अपने कहने वाले साथ छोड़ जाते हैं, जब हमारे घर परिवार वाले कई बार हमें अकेला छोड़ देते हैं, उस वक्त हमारा यीशु मसीह पिता बन करके चलता है। जब हम अंधेरी राहों पे चलते हैं इस दुनिया में, जब हमारा कोई नहीं होता है, उस समय हमारा यीशु मसीह होता है। हम एक छोटा सा कोरस और ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन से भी जब मैं कई बार पीछे पड़ा हूं, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह का उस हाथ को पकड़ करके चलना सीखा हूं, यीशु मसीह मुझे बहुत उठाया है। मैं सारा आदर महिमा इज्जत सिर्फ मैं यीशु मसीह को देना मांगता हूँ। और मेरे प्रिय जितने भी लोग जुड़े हुए इस समय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम पहला स्थान देते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के पहला स्थान, पहला कार्य करना चाहता है। आइए हम इस कोरस को गाएं। तू मेरा गीत है, तू मेरा संगीत है, जीवन की राहों में प्रभु तू मेरा मित्र है। चाहे मेरा मित्र घर वाले हो या ना हो, चाहे मेरा मित्र अपने दोस्त यारी हो या ना हो, लेकिन हमारा मित्र, हमारा पिता, हमारा माता और प्रभु यीशु मसीह है, जो हमसे बेहद प्रेम किया, प्यार किया, गले लगाया और हमें एक स्टार बनाना चाहता है और अपनी महिमा में खड़ा करना चाहता है। हम जहां कहीं भी हम ये ना सोचे कि हम इस संसार में किसी के लायक नहीं है, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें एक नीचे स्थान से लेकर के ऊंचा उठाना चाहता है। सही है, हम इस कोरस को गाए, रियल में दिल से गाए। आप जहां कहीं भी हो, ये गाना मुझे बहुत छूता है। और ये गीत जब मैं अकेला होता हूँ, कई बार लगता है कि मुझे अकेला फील होता है, कई बार लगता है कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन उस समय जब इस गीत को मैं गुनगुनाता हूँ, ये गीत मुझे बहुत हिम्मत देता है। और ये गीत का बोल है, तू मेरा गीत है प्रभु, तू मेरा संगीत है, जीवन की राहों में प्रभु तू मेरा मित्र है। अंधेरी वादियों में जब मैं अकेला होकर के चलता हूँ प्रभु, तू मेरा दीपक बन करके चलता है। तू मेरी आशा है प्रभु, तू मेरी भरोसा है। आइए हम एक छोटा सा कोरस हम जहां कहीं भी हैं, बड़े नम्रता पूर्वक अपने आप में होकर के गाएं और कहें कि प्रभु कि तू मेरा गीत है, तू मेरा संगीत है प्रभु, जीवन की राहों में परमेश्वर पिता तू मेरा मित्र है। आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु को महिमा दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम अपने आप को छोटा बना दे, हम घट जाए और यीशु मसीह को ऊंचा करें। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मित्र है। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मित्र है। करूं अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ। सभी लोग कहें, आप जिस भी जगह में हो प्रभु से कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं इस घर पे हूँ, मैं इस जगह में हूँ। यीशु मसीह इस जगह को परमेश्वर पिता पे ब्लेसिंग का कारण बना, इस जगह को यीशु मसीह अपना अभिषेक से भर दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और एक बार हम सभी लोग मिल करके कहें, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मित्र
संपूर्ण मन से उपासना दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला तू दीप है। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला नौनीति है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ। तू मेरी आशा, तू मेरा प्रीति है, जीवन की हार में तू जीती है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू यीशु मसीह। प्रभु हम यहाँ पे हैं, प्रभु हम जहाँ के भी है पिता, अपना अभिषेक अपना आशीष से भर दे। यीशु मसीह हम आपके बेटे हैं पिता, यीशु मसीह हम आपके बेटे हैं। यीशु मसीह जितने भी लोग जुड़े हैं यीशु मसीह, हम कहना चाहते हैं आपसे प्रभु, हम इस संसार में कुछ भी नहीं है प्रभु, एक तिनका के समान है यीशु मसीह। आज हम जीवित हैं प्रभु, कल का दिन को हम नहीं जानते प्रभु, कल के दिन को क्या हो जाएगा, लेकिन प्रभु जब तक हम जीवित हैं संसार में परमेश्वर पिता, चाहे हम कुछ भी करें यीशु मसीह, हम आपको पहला स्थान देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, ये शाम के समय प्रभु, हम छोटा सा समय प्रभु जो आपको दिए हैं यीशु मसीह, ये सुंदर सा समय में प्रभु आप हमें सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि प्रभु हम आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं यीशु मसीह, हर एक लोगों को प्रभु एक प्रेमता का जीवन दे यीशु मसीह, हर एक लोगों को अपना अभिषेक से भर दे यीशु मसीह, हर एक के जीवन में प्रभु एक नया कार्य को कर। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के भाव को प्रभु जब हम आपके सुंदर वचनों में जानते हैं यीशु मसीह, आज का वचन प्रभु हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वचन होने पाए यीशु मसीह, जो हम आपके लिए समय को निकालें यीशु मसीह, एक एक लोगों को प्रभु एक एक जीवन में यीशु मसीह पिता परमेश्वर अपना अभिषेक को प्रकट करना, ताकि प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोग पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु एक खुशमय का जीवन होने पाए, हमारा जीवन प्रभु एक आनंद का जीवन होने पाए यीशु मसीह, कि हमारे जीवन से प्रभु हमारे शरीर से यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देने वाले हो सके। सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु हम आप हाथों में देते हुए ये छोटी सी दुआ आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। ये छोटा सा समय मैं चाह रहा था आज अपने टीम के साथ में वर्शिप करूं, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने हमें साथ दिया। हम सभी लोग मिल करके, हम जहाँ कहीं भी अकेले हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम सभी लोग पढ़ते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे दिल में होते हैं और हमें बेहद प्रेम करते हैं। सो सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु को मिले। सो हम उन बातों के लिए यीशु, हम आपके नाम से आज जो भी वचन को हम सुनने जाते हैं, वचन परमेश्वर दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। हम यही विश्वास करते हैं, आपका वचन हथौड़ा है, हर एक हृदय को पिघला देगा, हर एक मन को तैयार करेगा। आपके आने से पहले हर एक लोग तैयार हो जाने पाए, वो घड़ी के विषय कोई नहीं जानता प्रभु। हम सब भी परमेश्वर आपके बनाए हुए सृष्टि के, हम आपके स्वरूप में बनाए गए हैं परमेश्वर। अपने बच्चों पर दया करो परमेश्वर, हर एक लोग आत्मिक रूप से तैयार हो सके, क्योंकि संसार और संसार की चीजें नष्ट हो जाएगी प्रभु। इस मीटिंग में आपके लहू से बाड़ा को बांधते हैं इस मीटिंग में, और जो भी कुछ हो परमेश्वर, हर एक चीजों में भलाई उत्पन्न होने पाए इस जगह, हर एक कुछ नई बातों को सीख सके आपके वचनों से। विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति में है, विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि आप यहाँ है, और इनके घरों पर, इनके रूम में आप इनसे बात करेंगे। इस समय सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए, आपकी इच्छा इस मीटिंग में होने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना विश्वास से यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो वचन जो आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है इस पृथ्वी में, वचन तो ये कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव ही हो। यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसीलिए आए ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का छुटकारा हो, लोग उस पाप की गुलामी से निकल सके। और वो यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोगों का उद्धार हो, और यीशु मसीह हमें वो बातें सिखा के गए। तो आज जो वचन है पृथ्वी में मनुष्य के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल है जो मनुष्य के लिए है। आज इस पृथ्वी में हमारे लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देके गए, और यही पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, ऐसा वचन कहता है। यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको सबको बचाना चाहते हैं, हर एक को मौका देना चाहते हैं कि वो व्यक्ति मन फिराए, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल एक ही बात सिखाता है, मन फिराओ। मन फिराव का अर्थ होता है कि पुराना जीवन से, पाप वाला जीवन से मन फिराए, मतलब उस जीवन को छोड़े। आप सब यीशु मसीह के आज वचन को सुनते इस मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह को चखे हैं। इसीलिए आज इस जगह पे वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते, अपने घर पे प्रार्थना करते, मीटिंग जाते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में आपने उस प्रेम को चख लिया, उस प्रेम को जान लिया, क्योंकि आप यीशु में नए हो गए, मन फिराव हुआ है, और आप बदलते हुए यीशु के पास आए हैं। जब मन फिराव हुआ है तो पूर्ण रूप से पुराना जीवन समाप्त हुआ है। तो हम आज अपने आप को इस मीटिंग में जांचे कि सच में जब हम प्रभु में आए तो क्या पुराना जीवन को छोड़कर हम नए जीवन में चल रहे। हम पुराना वस्त्र पहनना ज्यादा पसंद करते हैं कि नए वस्त्र। आज यीशु मसीह हमें नए वस्त्र पहनाना चाहता है, और ये जब हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो जब यीशु के साथ चलेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव भी आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन, जिंदा वचन, कि जो यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब के ऊपर सतावट आएगा, सताव को सहना है। और जब सताव आता है तो ये नहीं कि हमें वो परीक्षा में, ऐसा नहीं कि हम सह ना पाए, अगर वो परीक्षा भी आएगा, वो सतावट भी आएगा, तो उसके बाद परमेश्वर उस शोक के बाद आनंद को भी देंगे, और वो आनंद उसके लिए ज्यादा भरपूर होगा, क्योंकि जिसको जितना शोक हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुआ, वो उतना आनंद से भी भरेगा। और आनंद से तब भरता है जब उस शोक से गुजरता है, तब उस आनंद को अच्छे से गहराई से समझ पाता है। उस आनंद को, एक वचन है बाइबल में लिखा है, ये स्त्री ज्यादा प्रेम क्यों कर पा रही है यीशु मसीह से? ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है, क्योंकि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करेगा। आज ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग भी देखते होंगे, आपके बीच में गवाही देते होंगे, वो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था,
लेकिन जब वो यीशु मसीह में आता है, पूरा प्रेम से भर जाता है, यीशु का दीवाना हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को समझा कि मैंने बहुत पाप किया, मैं इस लायक नहीं था कि यीशु मुझ पापी पर दया करे। अपने पापों को वो मानता है और बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं, लेकिन यीशु का अनुग्रह उसे क्षमा करता है और वो प्रेम से भर जाता है। जैसे तोड़े का दृष्टांत में बताया गया, 1 तोड़ा, 2 तोड़े, 5 तोड़े का, सबको अलग अलग दिया गया और सब ने फल लाया, और वही तोड़े के अनुसार जिसको जितना दिया गया है तो वो उतना जब दिया गया उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। और जब क्षमा मिला है ज्यादा से ज्यादा तो वह ज्यादा प्रेम कर रहा, और यही है कि उसका ज्यादा क्षमा हुआ है। अगर उस तोड़े में अगर उसको ज्यादा क्षमा हो रहा है तो परमेश्वर कहता है वचन में कि उसने ज्यादा प्रेम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज्यादा क्षमा ज्यादा प्रेम करेगा। आप यीशु मसीह के दीवाने तब होंगे जब आपके साथ यीशु मसीह का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आप उसके साथ पर्सनली मीटिंग करते, पर्सनली यीशु मसीह के साथ बात करते, क्योंकि हमें धीरज धरना बहुत आवश्यक है दुख में, पीड़ाओं में। क्योंकि जब हम दुख में धीरज धरते हैं, परीक्षा में धीरज धरते हैं, तो ये हमारा विश्वास दिखाता है कि मैं यीशु मसीह में कैसा विश्वास रखता हूं। वो पीछे नहीं हटेगा। प्रभु के लोग इस समय में, इस परिस्थिति में स्थिर रहेंगे, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें वो ताकत, वो पावर, वो सामर्थ, वो अभिषेक कैसे मिलेगा कि हम परीक्षा में स्थिर रह सके? कैसे हम उस दुख की घड़ी में हम स्थिर रह सके? जब यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता क्लोज होगा, जब हम उससे साथ ज्यादा प्रेम में बढ़ेंगे, उस पर ज्यादा विश्वास होगा, ज्यादा बाइबल में समय बिताएंगे, पर्सनली हर जगह रोड में है, बाहर है, घर पे, हम पर्सनल मन का सारा बात यीशु मसीह को बताएंगे। जब हम सारा मन का बात यीशु मसीह को बताएंगे, मेरा क्लोज रिश्ता उससे हो जाएगा। अगर आप लोग से मैं ज्यादा बात करूंगा पर्सनली तो पता चलेगा कि आप लोग मेरे बारे ज्यादा जान रहे हैं और मैं आपके बारे। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना क्लोज होते चले जाते हैं। ठीक वैसे जब यीशु मसीह से ज्यादा बात करेंगे बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, और ऐसे ही बात करेंगे पवित्र आत्मा से, और जब दुख आएगा, पीड़ा आएगा, तो परमेश्वर का हर एक वचन याद आने लगेगा। उस हेलो हेलो आवाज आ रहा है? हाँ, कोई बताएंगे? आवाज आ रहा है? हाँ, तो आवाज उस समय क्या होगा कि परमेश्वर का वचन हम लोग को हिम्मत और धारस देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दुख के समय, संकट के समय बचाएगा। हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ रिलेशन कैसा है, और उस दुख के समय में धीरज धरना बहुत आवश्यक है। और धीरज तभी आएगा जब वो विश्वास रहेगा, और विश्वास तब आएगा जब हम वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, गवाही सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना के अनुसार वहां पे मिरेकल होगा, अद्भुत काम होगा, तो विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि प्रार्थना हुआ और मैंने देखा कि सचमुच वहां पे यीशु मसीह ने काम किया, और यीशु मसीह जब वहां काम किया तो लोगों का विश्वास वहां बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जब यीशु मसीह में हम चलते जाते हैं, दुख पीड़ाएं आएंगी, लेकिन उस धीरज को बनाए रखना है, क्योंकि धीरज ही है जो मेरा विश्वास को देखा जाएगा। मेरा विश्वास उसी से पता चलेगा, मेरे धीरज से। उत्पत्ति का पुस्तक निकालेंगे 12 का 1 से पढ़ते हैं। अगर कोई किसी के पास वहां पे है तो पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 का 1 से। उत्पत्ति 12 का 1 से। उत्पत्ति 12 उसका 1 से हम देखेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार तो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अभी उसका उम्र कितना था? 75 वर्ष। तो जब 75 वर्ष था और परमेश्वर यहोवा ने जब उसको इस बात को बताया 75 वर्ष में, और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, तब उसको क्या मिला? एक बच्चे की आशीष, संतान की आशीष मिला।
मतलब वो 25 साल तक, 75 साल से 100 साल के बीच में 25 साल वो वेट किया, वो धीरज धरा। और ये धीरज धरने के द्वारा परमेश्वर ने उसे उस चीजों को देखा कि सच में ये परमेश्वर में कितना विश्वास करता है, उस यहोवा पे कैसा विश्वास करता है ये अब्राहम, जो उसका 25 साल के बाद वो संतान मिलने का था। और वो आशीष आपने देखा कि परमेश्वर ने उसे कैसे आशीष दिया। हमारे जीवन में जब कुछ बातें होता है तो हम सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे, हर समय रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद थोड़ा टाइम लगता है, कोई 1 साल 2 साल 3 साल। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता, वचन बताता, सुसमाचार प्रचार करता, सब कुछ करता। और मेरे घर में जब मेरे घर में ही कुछ गलत हो रहा, मैं दूसरों को सिखाता हूँ वचन के बारे, लेकिन मेरे ही घर में गलत होता है तो बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को बोलता है कि गुटखा मत खाओ, नशा मत करो, शराब मत पियो, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे मत करो। लेकिन मेरे ही घर में मेरे पापा ड्रिंक करते थे, नशा करते थे। मेरे घर में प्रेयर मीटिंग चलता है और पापा ड्रिंक में रहते थे। डर लगता था कि प्रभु ऐसा ना हो जाए कि मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर को पता है कि इस समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस बात का धीरज धरना है कि परमेश्वर करेगा, और परमेश्वर जब करेगा तो बेस्ट करेगा। और मैं दूसरों के लिए जब प्रार्थना करके दूसरों को सिखाने लगा, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे ही घर में था। और जब मेरे घर में प्रॉब्लम था तो मुझे इस समय परमेश्वर में विश्वास करना था, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया मेरे जीवन में, वो काम किया है तो परमेश्वर को मैं छोड़ के पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि यीशु मसीह के लिए समर्पित अपना जीवन सौंपा हूं तो प्रभु में धीरज धरना पड़ेगा। और वाकई में मुझे पापा के लिए प्रार्थना करना पड़ा। बहुत बोले पापा को कि शराब छोड़ दीजिए, नशा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रेयर करते हैं, पापा का आदत सा हो गया। पापा बहुत सारे बहाने बोल के थक गए हैं, इसीलिए ड्रिंक करते हैं। ये सारे बहाने सब बहुत सारे देने लगे। लेकिन मुझे तकलीफ होने लगा कि प्रभु मैं आपका वचन लोगों को बता रहा हूं, मेरे घर में यही प्रॉब्लम है, आप लोगों के घर में भी यही हो रहा होगा सिचुएशन की। आपको लग रहा होगा कि मेरे ही घर में प्रॉब्लम है और मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे किस मुंह से बताऊं, क्या बताऊं। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके परिवार को बदलेगा। सिर्फ आपको धीरज धरना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि परमेश्वर काम करता है मतलब करता है। अब सिंपल सा बात है। अब इस चीज को मैं बोलता हूं, ये जो पेन है, आप लोग पेन को देख रहे हैं। अब मैं इसको बोलूंगा कि ये पेन नहीं है, ये फुटबॉल है, आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप इसे बचपन से देखते आ रहे हो, इसको सिखाया गया है कि ये पेन है और पेन है। लेकिन मैं आपका माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं नहीं ये पेन नहीं है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल है। आप नहीं मानोगे। ठीक वैसे ही जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जब आप जानते हैं कि यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास कर परमेश्वर की महिमा को देखोगे, जब वचन कहता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं करूंगा, तेरे विश्वास के अनुसार करूंगा। जब आपको विश्वास है कि बचपन से सिखाया गया यह पेन है, तो आप मान रहे हैं पेन है, मैं जो भी बोल दूं आप उसको नहीं मानते हैं कि वो फुटबॉल है। ठीक वैसे ही जब आपका विश्वास वचन पढ़ के हो चुका है, तो अगर डॉक्टरी रिपोर्ट, अगर कोई सिचुएशन खराब होता है, तो आप उसे कैसे मान लेते हैं कि वो चीज आपके साथ होगा? क्यों मान रहे? मत मानिए। यीशु आपसे प्रेम करता है, आप यीशु की बेटी हैं, आप यीशु के बेटे हैं। निराश होने का बात ही नहीं है। आप मानो ही मत, और ऐसे मानो जो चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है उसको ऐसे मानो कि सच में वो ऐसा होने वाला है। अच्छी बातें, क्योंकि देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं होता, अनदेखी बातों को मानना ही को विश्वास कहते हैं। और आप जो बिना देखे मान लेते हैं ऐसे जैसे वो है, इसी को कहते हैं विश्वास। और धीरज भी धरना जरूरी है। अब्राहम को आपने देखा 25 साल तक क्या कुछ इनके साथ नहीं हुआ होगा। लोगों ने ताना मारा होगा, लोगों ने सारा को ताना मारा होगा, कितना कुछ हुआ, लेकिन आपने उस आशीषों को देखा। हन्ना को आपने देखा होगा, उसका पुत्र का संतान का आशीष नहीं हुआ था, लोगों ने ताना मारा, उसने पेशेंस रखा, धीरज धरा। यूहन्ना के बारे जो बाइबल में एलिशिबा है, जकरिया है, उसने बुढ़ापे में बच्चे की आशीष पाया, कितना पेशेंस रखा। मेरे पिता ड्रिंक करते थे, मैं प्रचार करता था, जो हार्ट तकलीफ होता था किसी को बोल नहीं सकते थे, वो तकलीफ खुद गुजर रहा और प्रभु को सारा मन का बात खुलकर परमेश्वर को बता रहे।
परमेश्वर ने 3 साल 3.5 साल के बाद मेरे पापा के जीवन को बदल के रख दिया। वो ड्रिंक छोड़ दिए, खैनी छोड़ दिए, और आज वो यीशु मसीह के वचन को पढ़ते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना में बैठते भी है। ये प्रभु यीशु ही कर सकता और दूसरा कोई नहीं। धीरज धरिए, धीरज के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ काम करता है। आपको बर्दाश्त करना होगा क्योंकि मसीह है आप, तो मसीह में धीरज, संयम ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्से में आपा खो देते हैं। बाइबल इस बात को तो पहले ही कहता है कि गुस्सा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि ये गुस्सा हमारे जीवन को खराब करेगा। ये दो तीन चीज ऐसा है, एक पागल आदमी और एक गुस्से वाले आदमी और एक ड्रिंक वाले आदमी, इनको बहुत मतलब इनके आसपास मंडराएंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। और ड्रिंक वाले और गुस्सा करने वालों में दुष्ट आत्मा जल्दी प्रवेश करके काम करना स्टार्ट करता है। यीशु मसीह ने कितना अच्छा बातों को कहा है कि वहां से निकल जाओ, उस जगह से, उस संगति से, झट क्रोध करने वालों से, क्योंकि वो तुम्हें विपत्ति में भी डाल सकते हैं, मुसीबत में भी डाल सकते हैं। आइए अब लोग फिर इस वचन को पढ़ते हैं। प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। धीरज धरिए, इंतजार कीजिए जिस चीजों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो शादी है, चाहे वो जमीन है, या घर की बातें हैं, या कर्ज में डूबे हैं, किसी भी चीजों में प्रार्थना, विश्वास और धीरज के साथ इंतजार कीजिए। यीशु अद्भुत काम करने वाला है। आइए निकालते हैं सभोपदेशक नीति वचन का, पहले पढ़ते 25 का 15। कोई भी पढ़िएगा नीति वचन 25 का 15। कोई भी पढ़ेंगे? नीति वचन 25 उसका 15। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। तो धीरज धरने से न्यायी माना जाता है। बहुत जरूरी है कि हम लोग को धीरज धरना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। फिर आगे पढ़ेंगे सभोपदेशक 10 का 4 क्या कहता है। सभोपदेशक उसका 10 उसका 4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान मत छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। आमीन। समझ में आ रहा बाइबल क्या कहता है? बाइबल तो हम लोग को सारा चीज परमेश्वर बता दिए। बाइबल के द्वारा लिखता है कि बड़ा बड़ा अपराध रुकता है अगर पेशेंस रखते हैं। धीरज धरना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों में ये चीज होना चाहिए, पेशेंस। मुंह को खोलने से पहले हमें धीरज धरना चाहिए कि हम क्या मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुंह है जो पाप करा सकता, अपराध करा सकता, बड़े बड़े अपराध हो सकता, जंगल में आग लग सकता है इस जीभ से, ये सारी काम करा सकता है। लेकिन अगर हम इसे अच्छे इस्तेमाल करें तो दूसरों के लिए आशीष होगा, क्योंकि धर्मी लोग जब मुंह खोलते हैं तो आशीष होता है, शांति होता है, छुटकारा होता है। लेकिन एक दुष्ट जब खोलता है तो वहां अपराध होने लगता है, गलत बातें होने लगता है। इसीलिए इन सारी चीजों से सावधान रहते हुए हम परमेश्वर में धीरज धरें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करेगा। यशायाह 26 का 3 क्या कहता है? 26 का 3 यशायाह 26 और उसका 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। इस बात को समझिए, धीरज जो धरते हैं इससे ये पता चलता है कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, और यही भरोसा जो रखते हैं उसी को परमेश्वर शांति भी देता है, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर रक्षा भी करता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अरे इतना विश्वास करते, इतना प्रार्थना करते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं रख पा रहे, धीरज नहीं धर पा रहे, बोलते कब तक बर्दाश्त करें, कब तक धीरज धरे। अरे यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन तो कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे। तो क्या हम यीशु मसीह जो मुझसे इतना प्रेम करता है, क्या हम थोड़ा सा भी वहां धीरज धर के बर्दाश्त करके वो काम को नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आशीष आएगा, वो आ रहा, वो तैयार हो रहा, वो तुम्हारे लिए परमेश्वर कर रहा। आपके जीवन में भी जो काम अभी इस समय तक नहीं हुआ, आप सोच रहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लोग नहीं बदल रहे, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर का वचन पता है फिर भी नहीं चेंज हो रहे। आप उसको समझा रहे हैं, आप उसको वचन से सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जा रहा, आप गुस्सा हो जा रहे हैं। मतलब उसका आत्मा आप में घुस जा रहा, आप में काम कर जा रहा।
इसलिए अपनी भी चौकसी रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको समझाते समझाते कहीं आप ना पाप में गिर जाए। इसीलिए इससे अच्छा है, इस व्यक्ति को समझाना था, एक दो बार समझा दिए, अब उसके लिए घुटनों में आके यीशु के सामने प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपको ही उसके लिए प्रार्थना करना होगा आंसुओं के साथ। बदलेगा, परिवर्तन आएगा और यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलते हैं और बहुतों का जीवन आज भी बदल रहा है। और फिर निकालेंगे मत्ती 10:22 क्या कहता है। मत्ती 10:22। मत्ती 10:22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज लोग बैर वही लोग से कह रहे हैं जब थोड़ा वचन सच्चाई का बता देते हैं, थोड़ा खरा वचन बाइबल से कुछ ऐसा बातें होता है तो वो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि खरा खरा बोल दिए और सच वचन बोल दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी सब जगह नहीं करते थे, बल्कि वहां यीशु मसीह भी तरस खाते थे, बल्कि पहले उनका तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। धनवान व्यक्ति है, अच्छा है, तू सब बातों को मानता है। उस जवान युवक के बारे यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुझ में एक कमी है, अपना धन कंगालों को बांट दे। जो कहता है उस जगह पे अपना संपत्ति उनको दे दो जिसके पास नहीं है। बड़ा उदास हुआ। यीशु मसीह वैसा नहीं बोलते थे तुम बहुत धन हो, तुम पैसे में मन लगाए हो, नहीं, बोला सब कुछ अच्छा करते हो, तुम मानते हो कुछ आज्ञाओं को, अच्छा है, लेकिन जो मेन चीज है, इसे तुम, जो तुम्हारा कमी है, जो तुमको प्रभु से दूर कर रहा, तुम उससे अलग हो जाओ। आज भी आपके जीवन में जो प्रभु से आप दूर हो रहे हैं जिस कारण से, उसे आउट कर दीजिए, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सांसारिक कामों से। अगर उन सांसारिक चीजों से मेरा प्रभु के साथ मेरा रिलेशन खराब हो रहा है तो अच्छा है कि आप उसे अलग कर दीजिए, क्योंकि वो अनंत जीवन नहीं देगा, यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। लेकिन उस व्यक्ति से नफरत मत कीजिए, क्योंकि प्रेम सिखाया यीशु मसीह, प्रेम के साथ रहे, जितना जरूरत है उतना हाय हेलो करें, और जितना हो सके आप प्रभु के साथ रिश्ता आपका मजबूत रहना चाहिए। यीशु ने प्रेम सिखाया है, दुष्ट लोगों से भी नफरत मत करो, लेकिन उससे भी प्रेम से रहो, लेकिन उसके जो पाप है, जो उसका दुष्टता है, उससे दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें भी फंसा सकते हैं। अपनी चौकसी करो, वचन कहता है। फिर लिखता है लूका 8:15 में क्या कहता है, पढ़ेंगे। लूका 8:15। किसी को भी मिलेगा तो पढ़ेंगे, लूका 8:15। हेलो, लूका 8:15। और अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले को उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। फल जब आता है तो धीरज से आता है। जब बच्चा होता है तो 9 महीना 8 महीना के आसपास में होता है, वो 2-3 महीना में नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जब हम धीरज धरेंगे तो वो आशीष आएगा। जब अच्छी भूमि में जब हम बोया जाता है वचन को, तो वो धीरज से वचन सुनकर पेशेंस रखते हैं और वो अच्छा फल लाते हैं। जैसे वचन में भी कहता है, उतावली के साथ वचन सुने और बहुत खुशी खुशी मान लिए तो उतना जल्दी उतर भी जाएगा, उनके जीवन से, उनके मन से उतर जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ, धीरज के साथ जब सुनते हैं तो वो अच्छा फल भी लाएंगे। इसलिए धीरज धरना बहुत जरूरी है, धीरज बर्दाश्त करना जरूरी है, सहना जरूरी है। फिर लूका 21:19 को पढ़ेंगे। लूका 21:19। लूका 21 उसका 19 में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपना प्राण को बचाना है, अपना जीवन को बचाना है, तो हम अपना धीरज से ही अपने प्राण को बचा सकते हैं। आज जितने लोग पेशेंस रखते हैं, देखिएगा वो लोग बड़ा नम्र रहते हैं, सहने की कैपेसिटी जिसमें है वो लोग बड़ा नम्र और दीन रहते हैं, और परमेश्वर नम्र दीन लोगों को संभालता है और उन्हें बहुतायत की शांति और आशीषों से भरता है। जो नम्र और दीन है, जो सहने का शक्ति है। अगर आपको भी सहने का शक्ति चाहिए तो यीशु के प्रेम में बढ़ते चलिए। यीशु आपके जीवन में रहेंगे तो अपने आप सहने की कैपेसिटी आ जाएगी, वो पवित्र आत्मा देंगे। क्यों? क्योंकि यीशु का प्रेम अगर मेरे अंदर है
तभी हम सह पाएंगे। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो सहना भी हमसे नहीं होगा। प्रेम आएगा कैसे? प्रेम इसी से आएगा, हम यीशु के साथ दिन रात उठते बैठते बात करते, पवित्र आत्मा से बात करते, वचन दिन रात पढ़ते, उसमें मनन चिंतन करते, हमेशा चलते फिरते भी यीशु के वचनों को याद करते, ऑटोमेटिक है कि वो हमारे हृदय में बसते चले जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे रोमी 5:3। रोमियो 5:3 और 4। रोमियो 5 उसका 3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मतलब हम लोग प्योर होंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, जितना समय बीतेगा, दुख की भट्टी से होकर जब गुजरेंगे, उतना ज्यादा हम लोग खराई से सच्चाई से चलने वाले बनेंगे। यही बाइबल कहता है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उम्मीद जगता है। यीशु में ही एक उम्मीद है, यीशु ही संभालेंगे, यीशु ही बचाएंगे। इफिसी 4:2 क्या कहता है? और इफिसियों का पुस्तक 4:2। इफिसी 4 और उसका 2, अर्थात सात्विकता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मतलब परमेश्वर हमें सहने के लिए सिखा रहा है, नम्रता के साथ और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, इस बात को कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकी 1:4 को पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 उसका 4। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब से तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। आमीन। तो जितना ज्यादा हम धीरज रख रहे हैं उतना हमारा विश्वास दिख रहा है सामने में। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोले विश्वास करते हैं, मुंह से बोला हुआ विश्वास नहीं, क्योंकि वचन ये भी कहता है विश्वास तो शैतान भी करता है और थरथराता है, लेकिन विश्वास कर्म बिना अधूरा है। मतलब हम विश्वास कर रहे हैं तो वो काम भी दिखेगा। हम बोल दिए कि हाँ हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और काम करते हैं गलत वाला, जो ऐसा नेगेटिव उल्टा ही काम करते हैं, तो हमारा विश्वास कैसा है? जब हम यीशु में विश्वास किए तो यीशु में विश्वास करके वैसा काम भी करना चाहिए। फिर निकालेंगे 1 कुरिन्थी 6:7। अपनी हानि बस हाँ, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? प्रभु आशीष दे इस वचनों से, क्योंकि आज यहाँ पे लोग सहते नहीं है, पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अन्याय क्यों नहीं सहते हो? और आज लोग ये बोलते हैं कि हम अन्याय क्यों सहे। अब ऐसा भी सुनने में आता है कि जो लोग अन्याय को ज्यादा सहते हैं तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो। पौलुस को देख लेंगे तो पौलुस के जीवन में आशीष सांसारिक रूप से नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उसको पथराव हो रहा, जेल में डाल रहा, सब कुछ सतावट हो रहा, हाथ में सांप लपेटा जा रहा। तो ये सारी चीजें देख के बोलेगा कि लोग की उसके जीवन में आशीष है, लेकिन वो प्रभु में आनंदित है और सबसे कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। तो वाकई में हम लोग को अन्याय को सहते हुए, क्योंकि उसमें ज्यादा शांति है। क्योंकि बहुत बार हम लोग कुछ अन्याय होता है, कुछ मुंह से खराब वर्ड बोलते हैं तो हम ही लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हम मसीह है ना, तो हमें ही ना सहना था, लेकिन हम लोग कुछ और बोल दिए और उसके बाद कुछ वर्ड खराब बोलने के बाद हमारा ही मन खराब हो रहा है, जबकि हम उसे खराब सुनाए और लेकिन खुद हमें खराब फील महसूस हो रहा। इसीलिए प्रभु के लोगों को चौकसी रखना चाहिए और अन्याय को भी सहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसको भी आशीष देता है जो अन्याय को चुपचाप सहते हैं। फिर कहता है याकूब 1:2 को पढ़ते हैं। याकूब 1:2। याकूब 1:2 उसका 1 और 2, 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। 3 को भी 4 को भी। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि धीरज से हमारा विश्वास दिखता है, विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर धीरज आएगा और हम खराई से चलेंगे। जब दुख आता है, पीड़ा आता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं तो इसे आनंद की बात समझो।
आज लोग दुख आता है तो आनंद नहीं समझ के इसे और ज्यादा बोलते हैं कि हम प्रभु में चल रहे, तो फिर ये दुख क्यों आ रहा? अरे यीशु मसीह ने कहा जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे कोड़े ताड़वा भी देता हूं कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे बेटे हो। पेशेंस रखो, सिचुएशन बदलेगा। जो तुम्हें लोग सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो और धीरज धरो, बदलेगा परिस्थिति। तुम्हारे जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा, निराशा ही हाथ लग रहा है, निराश मत रहो, लेकिन क्योंकि सारी चिंता यीशु पे डालो, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। तुम्हें जो इतना दुख हुआ, तकलीफ हुआ, इस बातों को जानो कि यीशु मसीह के साथ भी यही दुख हुआ, यही तकलीफ हुआ और उसने भी सारी पीड़ाओं को सहा है, क्योंकि तुम आनंद करो। और आज यीशु मसीह इस बातों को देख रहा है कि आप किस पीड़ाओं से गुजर रहे, किस तकलीफ से गुजर रहे। आपने आयुब के जीवन को देखा, आयुब का भी कैसे दुगना आशीष आया, उसने धीरज धरा और पेशेंस रखा। तो आज वही चीज आपके साथ भी परमेश्वर करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 14:12 क्या कहता है? 14:12। प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, तो प्रभु के लोगों का धीरज इसी में है जो यीशु में विश्वास करते हैं संकट और मुसीबत में। ये वचन जो आज बताया गया है, आप लोग पेशेंस रखिए। आप लोग मसीह लोग हैं, पीड़ा आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, चिंता, इसका प्रतिफल भी मिलता है और दुगना मिलता है। क्योंकि परमेश्वर हमें दुगना आशीष देने के लिए, आशीष का बारिश होने के लिए ठहराया है। वो आशीष देना चाहता है, लेकिन जब हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए तो हमारे जीवन में वो तकलीफ भी आ चुका है और हमें पेशेंस रखना है। लेकिन जब हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, तो आशीष हमारे ही सामने से चला जाता है। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना स्वर्ग लेके स्वर्गदूत जाते हैं और जब उत्तर लेके आते हैं तो समय लगता है, तो हमारा विश्वास उसी समय चेक होता है, क्योंकि वो आशीष लेके आते हैं स्वर्गदूत। और जब विश्वास पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वहां आशीष रुक जाता है, वो काम रुक जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, लास्ट मोमेंट में उनको लगता है कि क्या होगा, सक्सेस नहीं हो पा रहे। चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर बेस्ट देने वाला है। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। तुम यीशु मसीह के लोग हो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह खड़ा रहेगा। तुम धीरज धरो, पेशेंस रखो, क्योंकि तुमने उन आशीषों को देखा है। अब्राहम के आशीषों को देखा है, हन्ना के आशीषों को देखा है। उसने ऐसा, परमेश्वर ने सामुएल को दिया जो उसके लिए अद्भुत काम परमेश्वर किया। हन्ना को ऐसा आशीष और शांति से भर दिया। जकरिया, एलिशिबा, जो वहां पे यूहन्ना, जो ऐसा बच्चा जो पृथ्वी में, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जो पृथ्वी में जन्मा है मनुष्य, यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं है। और यही बात है कि जब परमेश्वर आपको भी देगा, ऐसा देगा, इस झारखंड में, इस इंडिया में किसी के पास नहीं होगा। वो चीज परमेश्वर आपको देगा। विश्वास और धीरज और संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के, जो गलाती 5:22-23 में पवित्र आत्मा के फल के बारे दिया है, वहां पे भी संयम है, धीरज है। अगर आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप प्रभु के लोग हैं, धीरज और संयम की आत्मा से भरे रहे। परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने वाला है। मेरे परिवार में मेरे पापा को बदला और लोगों को भी बदल रहा है, और जवान लोग भी आज बदल रहे हैं। आपके परिवार के लोग भी आज बदल रहे हैं और बदलेंगे ही बदलेंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से अलग होइए। नेगेटिव न्यूज से, नेगेटिव सोशल साइट में कुछ ऐसा चीज देख रहे हैं, उससे दूर रहिए, तब आप पॉजिटिव और विश्वास में मजबूत रहेंगे। आपका संगति प्रभु के साथ कैसा है, पर्सनल कितना है, ये डिपेंड करता है। आप बात कीजिए पवित्र आत्मा से, आप यीशु से बात कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के इन वचनों से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज वचन को हमने सुना है, इस वचनों से हर एक के अंदर धीरज उत्पन्न होने पाए, विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु यीशु, तेरे बच्चे इस समय आपके नाम में विश्वास करके इस मीटिंग में बैठे, और जितनों ने आज वचन को सुना है, परमेश्वर तेरी ओर से होने पाया है। मेरे यीशु, इनके घर में भी कुछ ऐसे ही पीते हैं, नशा में है, लिप्त है, छुटकारा नहीं हो रहा। यीशु के नाम से आज अभी इसी समय हो गया, हम विश्वास करते हैं, और जिनका धीरज और पेशेंस इनमें रहने पाए। ये टूटे हुए हृदय से है, इनका मन टूटा हुआ है। देखो प्रभु, आपके बच्चे रोते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं बोल सकते, अपने दोस्त को भी, अपने भाई बहन तक को नहीं बोल सकते। जिस बीमारी से गुजर रहे हैं, बात भी किसी को बता नहीं सकते। और मेरे यीशु, आप दया करो मेरे परमेश्वर, इन्हें अकेलापन महसूस ना हो।
पवित्र आत्मा जब आप है, आज इस समय इनसे बातें करें। लोग त्याग देंगे लेकिन यीशु तुम्हें त्यागेगा नहीं। वो लोग छोड़ देंगे, इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन यीशु तुम्हारे साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करो। यीशु तुम्हें बुला रहा, यीशु तुमसे प्यार करता है। आज वो मौका दिया है, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। तुमने दर्शन की बातों को मांगा है, इंतजार करो, मिलने वाला है। तुम यीशु से बात करना चाहते हो और इंतजार कर रहे हो, यीशु देने वाला है। और बहुत जल्द परमेश्वर मिरेकल करेगा तुम्हारे घरों में, और वो मिरेकल तुम देखोगे, और ऐसे देखोगे जैसे तुम्हारे कान ने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, और कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो काम यीशु के नाम से इसी समय इस घर पे होने पाए, और हर एक उपकार के लिए परिवार धन्यवादी होने पाए यीशु। इस परिवार में प्रार्थना होने पाए यीशु। और इस जगह, इस मीटिंग में जितने लोगों ने वचन को गहराई से सुना है, वो धीरज के साथ फल लाने पाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मीटिंग में जितनों को बुलाया, ये आपके चुने हुए लोग हैं। हम विश्वास करते हैं अंतिम समय में और अपने प्रेम को बनाए रखें। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ेगा अंत के समय में, प्रभु ये प्रेम में बने रहे और आपके वचन को पकड़े रहने पाए। प्रभु आपसे लिपटे रहने पाए। प्रभु आशीष दे, आत्मिक आशीषों से भर और आत्मिक आग से भर, जिससे ठंडा ना पड़ने पाए अंत होने पर भी। इस पृथ्वी में जितने लोग हैं परमेश्वर, आप सबको मौका दे रहे हैं। आज इन बच्चों को आपने मौका दिया है मन फिराव करने के लिए। प्रभु समय निकट है, हम यही बात जानते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी भी दिन कुछ भी हो सकता, कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक लोग तैयार रहने पाए, जागते रहने पाए। आपके नाम से इस मीटिंग को आपने अनुग्रह करके, दया करके हमें करने को दिया। धन्यवाद यीशु मसीह। सबको परमेश्वर आप स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करना। प्रभु आपके लहू में ढालते इस परिवार को, इन लोगों को जो आपके बच्चे हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु संभालिएगा। प्रभु यीशु आपकी नजर में रहने पाए, पाप करने से डरने पाए और परमेश्वर का भय बना रहे। प्रभु सारी महिमा आदर इस मीटिंग से आपको मिले, आपकी इच्छा के जीवन में पूरी हो। प्रार्थना विश्वास से यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।